class. Today we are discuss the chapter number 1, class 9, economics, the story of village Palampur. It's an NCERT solution. Firstly, 1 to 6 question you are already discussed the video part 1 and 2. Now we are start the next question number 7. If you want to see the 1 to 6 question, then you see in description box I have already dropped the link. Now we are start the question number 7. Question number 7 is the not important for examination view. So we are start the question number 8. Describe the work ऑफ फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड. यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास यू आर अ फार्मर, अगर आप एक किसान हैं और आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड है तो आप उसमें किस तरह से खेती करेंगे. डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर. एक किसान का वर्क बताना है 1 हेक्टेयर लैंड में. The situation of a farmer with 1 hectare of land is truly problematic. देखो, अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ 1 हेक्टेयर भूमि में अगर एक किसान को कल्टीवेशन करना है तो रियल में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है. क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि इतनी छोटी सी लैंड के लिए वो अदर एलिमेंट्स, अदर टूल्स को यूज़ नहीं कर सकता है. एज लाइक आप 1 हेक्टेयर लैंड में ट्रैक्टर को नहीं चला सकते हैं, थ्रेशर का यूज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है. सिंस द लैंड एरिया कल्टिवेटेड बाई हिम इज़ स्मॉल, क्योंकि जो कल्टिवेटेड एरिया वो काफ़ी स्मॉल है, तो नेचुरली स्मॉल एरिया में जब कल्टीवेशन किया जाएगा तो उससे जो आउटपुट भी मिलेगी वो भी क्या होगी, जनरली लो होगी. द प्रोड्यूस इज़ बार्ली थ्रो द सर्वाइव ऑफ हिज फैमिली. अगर वो सिर्फ बाजरे का, गेहूं का, जिसका भी उत्पादन करेगा तो वो सिर्फ और इतना होगा कि वो जिससे मुश्किल से अपनी फैमिली का सरवाइव कर पाएगा. टू बिगिन वर्क ऑन हिज फार्म ही नीड्स टू बाय सीड. उसको अपने खेत में काम करने के लिए, फार्म में काम करने के लिए सबसे पहले बीजों की ज़रूरत होगी. ठीक है, बीज खरीदने की नीड होगी. बाय सीड्स एंड फर्टाइल्स. फिर उसके बाद हमें उसमें मैन्योर जो डालनी पड़ेगी वो चाहिए होगी. फॉर दिस ही नीड्स सफिशिएंट कैपिटल, जिसके लिए उसको कि काफ़ी मतलब सफिशिएंट जितने बीज खरीदने के लिए पैसे चाहिए वो चाहिए होंगे. विच इज़ प्रोवाइडेड टू हिम बाय द लार्ज फार्मर, ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स एज लोन. तो उसको क्या करना पड़ेगा, बड़े किसानों से या व्यापारियों से या जो जमींदार लोग हैं वहाँ पर उनसे लोन लेना पड़ेगा. द लोन्स कम विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. जो उसको लोन मिलेगा वो काफ़ी हाई रेट पर मिलेगा. ठीक है. और ही वर्क ऑन हिज फील्ड अलॉन्ग विथ हिज फैमिली मेम्बर्स. वो वहाँ पर खेत में जो काम करेगा वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ काम करेगा. इवन आफ्टर ऑल देयर एफर्ट्स ऑफ प्लगिंग एंड सोइंग सीड. तो जितने फैमिली मेम्बर्स हैं वो सारे एफर्ट्स लगाएंगे. कोई प्लगिंग करेगा, खुदाई करेगा, कोई बीज डालेगा. ठीक है. द आउटपुट फैसिलिटी आर नॉट अवेलेबल. जबकि उसमें क्या होगा कि जो इरिगेशंस हैं वहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं होगा, रेन की डिपेंडेंसी होगी उसके पास. ठीक है, क्योंकि उसके पास फैसिलिटीज़ नहीं है. जिससे क्या होगा कि उसको जो कल्टीवेट होगा, जो आउटपुट मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा. ठीक है. देन द आउटपुट इज़ मोर और लेस डिपेंडेंसी अपॉन अ रेनफॉल. उसके खेत में, किसान के खेत में जिसके पास 1 हेक्टेयर लैंड है, उसकी जो खेती है वो डिपेंडेंसी करेगी रेनफॉल पर. विच इज़ अनसर्टेन एंड इरेक्टेड. जो कि अनिश्चित है, हमें पता ही नहीं है कब और कितनी रेन होगी. थस इवन इन द लो आउटपुट इज़ नॉट अ समथिंग ही कैन बी सर्टेन अबाउट. हैंस इन ऑर्डर टू मेक एंड मीट and to repay the loan, he and his family members have to work as a farm laborers. देखो, जब वो एंड में क्या होगा, उसको आउटपुट पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा तो उसको लोन तो देना ही है जो उसने लिया है. ठीक है. उस लोन को चुकाने के लिए उसे और उसकी फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी लंबे समय तक जो वहाँ के लैंड लॉर्ड हैं जिससे उसने क्या किया था, लोन लिया था, उसके खेतों में एज अ लेबर बनकर काम करना पड़ेगा. आफ्टर हार्वेस्टिंग देयर इज़ अ लिटिल और नो सरप्लस लेफ्ट. ऑलमोस्ट ऑल द प्रोड्यूस इज आइदर यूज्ड फॉर हिज नीड्स फॉर रीपिंग द टेंडर लैंडर्स. देखो,
The lack of the saving prevent him from the adopting better farming practice and improving the conditions of his farm and in his house। तो इससे बेटर ये होगा कि वो 1 हेक्टेयर पर लैंड पर ना काम कर कर कहीं और काम करे, जिससे कि वो अपने फार्म की प्रैक्टिस भी कर पाए और अपनी कंडीशंस को भी सुधार पाए। एज ही इज लेफ्ट विथ ऑलमोस्ट द वर्किंग कैपिटल, his situation at the end of the day still he is still in need to money to start working on his farm। एंड फिर वही है कि वहाँ पर दोबारा उसको, अगर वो अपनी ही खेत में खेती करना चाहता है तो उसको दोबारा से सीड्स के लिए उधार लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा कि वो लोन के सर्कल में चलता रहेगा। मीन्स क्या है, अगर आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड है, एक फार्मर की स्टोरी बताई गई है कि अगर एक किसान के पास 1 हेक्टेयर लैंड है और वो अपने एफर्ट्स को काफ़ी पूरी तरह से लगाकर जितनी भी उसके पास रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करता है, लैंडलेडर से पैसे उधार लेता है, अपनी फैमिली मेम्बर को लगाता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर इतनी कल्टीवेशन नहीं होती है, इतना आउटपुट नहीं होता है कि वो अपनी फैमिली का अच्छे से सरवाइव कर पाए। तो इसलिए उसके लिए क्या होगा, अगर वो ऐसा करता है तो कंटिन्यूसली लाइफ टाइम उसका ही सर्कल बन जाएगा कि वो उधार लेगा और देगा, उधार लेगा और देगा, ठीक है, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर ऑबिटेंट कैपिटल एंड फार्मिंग, हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स। स्टूडेंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मे बी आपको क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।